Doing well. From today's, we are going to start a new chapter, new system. This is the sensory organ or sense organ. Alright. तो आज हम सेंस ऑर्गन में आईज के बारे में देखेंगे। सेंस ऑर्गन में वो सभी ऑर्गन्स आपके आते हैं जो कि आपके सेंसरी में हेल्प करते हैं, आपके सेंसेशन में। लाइक आपका स्मेल हो गया, आपका टच हो गया, आपका विजन हो गया, आपका हेयरिंग हो गया। तो ये जो सेंसेशन है इसमें आपका हेल्प करते हैं। ये सारे ऑर्गन को हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। इसमें आपके सेट ऑफ ऑर्गन आते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लाइक आपका टंग, आपका स्किन, आपका नोज, आपका ईयर, राइट, आपका आईज। तो ये सारी चीजें जिसमें सेंस ऑर्गन मतलब कि जो किसी भी चीज को महसूस कर पाती है, आपकी आवाज को, आपके देखने को, सुनने को, है ना, स्मेल को, टेस्ट को, आपका ठंडा गर्म का आपका सेंसेशन। तो ये सारे किस्म आ जाते हैं आपके सेंस ऑर्गन के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक एक करके हमें सारे सेंस ऑर्गन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। इनका एनाटॉमी क्या है और क्या इनका फिजियोलॉजी है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है। सो व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो वी हैव दी 5 सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं ना। सेंस ऑर्गन लाइक आपका आई, ईयर, टंग, स्किन और नोज। और कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं? आई, ईयर, टंग, स्किन, नोज। हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी। अब इसका क्या रोल होता है? जैसे ये हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेल्प टू प्रोटेक्ट बॉडी। द ह्यूमन सेंस ऑर्गन कंटेन रिसेप्टर दैट रिले इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स टू द अप्रोप्रिएट प्लेस विद इन द नर्वस सिस्टम। ऑलराइट। अब जो ईच सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन के अंदर क्या होता है आपका, इस सेंस ऑर्गन के अंदर आपके स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का आपका कंटेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिले करते हैं। मींस की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन में जो आपका नर्वस सिस्टम है वहां तक उसको पहुंचाना इंफॉर्मेशन को। ठीक है। थ्रू दी सेंसरी न्यूरॉन्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो भी अप्रोप्रिएट आपका जगह है आपके नर्वस सिस्टम में, जहां से भी उसका कंट्रोलिंग सेंटर है, उस लोकेशन तक उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को पहुंचाना, उसको रिले करना। ऑलराइट। सो ईच सेंस ऑर्गन कंटेन डिफरेंट रिसेप्टर। अभी सभी जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन, सभी में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर का आपका कंटेंट होता है। सभी में अलग अलग टाइप के आपके रिसेप्टर के कंटेंट होते हैं। और एक सेंटर फॉर दी सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब देखो ब्रेन के देखो डिफरेंट डिफरेंट मैंने बताया कि पार्ट होते हैं और डिफरेंट नर्व होती है। तो ईच नर्व तक सेंसरी आपके रिसेप्टर होते हैं। वो जो पार्टिकुलर नर्व होती है उसको आपका जो है इंफॉर्मेशन उसको रिले करते हैं। जैसे कि आपका ऑप्टिक हो गया, तो ऑप्टिक जो नर्व होती है वो विजन के लिए होती है, देखने के लिए। ऑक्यूलोमोटर होती है, सॉरी, ऑक्यूलोमोटर होती है वो मूवमेंट के लिए होती है। ट्रोक्लियर होती है आपकी, ट्राइसेमिनल होती है ना, फेसियल होती है, ग्लोसोफेरेंजियल टेस्ट के लिए होती है, ट्राइजेमिनल टेस्ट के लिए होती है, हाइपोग्लोसल आपके टंग के मूवमेंट के लिए होती है, वेगस नर्व आपकी होती है, एसेसरी होती है आपकी, राइट, वेस्टिबुलोकोक्लियर है, ऑप्थेल्मिक नर्व है जो कि विजन के लिए होती है, आईज मूवमेंट के लिए होती है, ऑक्यूलोमोटर आपके आई वॉल के मूवमेंट के लिए होती है, ऑल्फैक्टरी आपकी स्मेल के लिए और आपके टेस्ट के लिए होती है। तो इस तरीके से आपकी 12 क्रेनियल नर्व होती है और ईच क्रेनियल नर्व का आपका पर्टिकुलर रोल होता है, पर्टिकुलर उसका आपका फंक्शन होता है। कुछ आपकी मोटर नर्व होती है, कुछ सेंसरी होती है और कुछ जो होती है वो आपकी मिक्स होती है। मिक्स मीन्स की बोथ इनका फंक्शन होता है, सेंसेशन के लिए भी और आपका मोटर के लिए भी, जो कि हमने अर्लियर हमारे चैप्टर में सिस्टम में हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट आपका जनरल रिसेप्टर। अब कुछ आपके जनरल रिसेप्टर होते हैं। जनरल रिसेप्टर्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी बिकॉज
because they are present in the skin, visceral organ, muscles and joint. अब जनरल रिसेप्टर होते हैं, जनरल रिसेप्टर आर फाउंड कहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, थ्रू आउट द बॉडी, बॉडीज में आपको देखने को मिलते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन दी स्किन, क्योंकि ये आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, आपके विसरल ऑर्गन्स में, मसल्स में और जॉइंट्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। राइट, कहाँ कहाँ पर, विसरल ऑर्गन्स में, जॉइंट में और आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड स्पेशल रिसेप्टर इंक्लूड, अब स्पेशल रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, राइट, जैसे कि नाम से क्लियर, जनरल मतलब कि आपकी बॉडी के विसरल ऑर्गन में, पेरिफेरीज में, जॉइंट में, स्किन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलते हैं। अब स्पेशल रिसेप्टर क्या होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर इंक्लूड केमिकल रिसेप्टर, जो कि आपके केमिकल रिसेप्टर होते हैं, फाउंड इन द माउथ। अभी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं, माउथ में, फाउंड इन द माउथ, नोज एंड फोटो रिसेप्टर। माउथ में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका टेस्ट बर्ड हो गया, नोज में आपका ऑल्फैक्टरी हो गया, आपकी सुगंध के लिए, स्मेल के लिए। फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइट रिसेप्टर आपके होते हैं फाउंड इन दी आईज, जो कि हमको आईज में देखने को मिलते हैं। एंड मैकेनो रिसेप्टर होते हैं फाउंड इन दी ईयर, जो कि हमको ईयर में देखने को मिलते हैं, जो कि आपका हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, साउंड को कंडक्ट करने के लिए। Here is the eye. The eye is the organ of sight. Eye आपका, eye is the organ of sight. It is highly specialized organ and is considered to be an extension of the brain. The phenomenon of vision consists of the conversion of light wave into nerve impulse transmitted to the brain, which process this information and create an image. This conversion takes place by the spatial receptor through our spatial receptor, which are extension of the nerves cell found in the retina. These receptors are known as photoreceptor and are of two types: cones, which produce color vision, and rods, which enable vision of shade of glare. Alright, सो आई है जो आपका एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होती है आपकी साइट के लिए, आपके विजन के लिए, आपके देखने के लिए, सीन के लिए आपका इम्पोर्टेंट होती है। इट इज द हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होती है एंड कंसिडर टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, और एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन से डायरेक्ट आपकी जुड़ी हुई होती है। डायरेक्ट जो भी इसकी नर्व इम्पल्स है वो ब्रेन को ट्रांसमिट होती है आपके न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व के थ्रू। द फिनोमिनन ऑफ विजन कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट वेव। अब जो फिनोमिना है आपका वो किस तरीके से काम करता है, ये आपका कंसिस्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ लाइट वेव। जो आपकी लाइट वेव्स आती है इसको क्या करते हैं, आपके नर्व इम्पल्स में ट्रांसमिट करते हैं आपके ब्रेन को। अब ये जो भी लाइट वेव आई इनको प्रोसेस करता है, दिस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और क्रिएट करता है एक इमेज को, एंड दिस कन्वर्जन टेक प्लेस बाय द स्पेशल रिसेप्टर। अब ये जो कन्वर्जन है वो स्पेशल रिसेप्टर के द्वारा प्रोसीड होता है, उसके द्वारा ये लिया जाता है। विच आर एक्सटेंशन ऑफ द नर्व सेल, जो कि एक एक्सटेंशन होता है आपका नर्व सेल का, जो कि आपको रेटिना में देखने को मिल जाता है। दिस रिसेप्टर आर नोन एज फोटो रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर को फोटो रिसेप्टर बोला जाता है, जो कि एक आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कॉन्स। कॉन्स क्या होता है, आपका कलर और विजन को प्रोड्यूस करता है, कौन सा कलर है, चीजें कैसी दिख रही है उसको देखने के लिए हेल्पफुल होता है। रॉड्स जो होते हैं, दिस इज द इनेबल विजन इन शेड ऑफ ग्रे, शेड ऑफ ग्रे। अब ये क्या करता है, आपका रॉड्स जो होता है, रॉड्स विच आर इनेबल ऑफ द विजन शेड ऑफ ग्रे। शेड ऑफ ग्रे का जो विजन होता है, ग्लेयर होती है, ग्रे होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। पार्ट्स ऑफ द आई, तो आईज के यदि हम यहाँ पर पार्ट्स देखें तो द आई इज द हाईली असिमेट्रिकल ग्लोब अबाउट एन इंच इन डायमीटर। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इंक्लूड, आई आपकी एक स्लाइटली असिमेट्रिक एक ग्लोब के जैसी होती है, राइट, ग्लोब के जैसे हम कह सकते हैं, एंड अबाउट एन
इंच इन डायमीटर इसका होता है। एंड इसके दो पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई में जो इंक्लूड होता है आपका आइरिस, द पिगमेंटेड पार्ट जो होता है जहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आपकी आइरिस, आपकी राउंड राउंड कॉर्निया होती है, आपका प्यूपिल्स होता है, राइट। तो पिगमेंटेड पार्ट होता है उसको आइरिस बोला जाता है। द कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, क्लियर डोम ओवर द आइरिस, आइरिस के आइट साइड जो व्हाइट कलर का क्लियर आपका डोम शेप होता है उसको बोला जाता है कॉर्निया। प्यूपिल्स जो होता है ब्लैक कलर की, द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द आइरिस दैट लेट्स लाइट इन, बिल्कुल मिडिल में एक जो ब्लैक डॉट होता है उसको आइरिस बोला जाता है। द स्क्लेरा, द कॉर्निया, उसके पहले हमने देखा था कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या होता है, क्लियर डोम ओवर द आइरिस, आइरिस के जो ऊपर आपका क्लियर जो डोम होता है उसको बोला जाता है। और स्क्लेरा क्या होता है, वाइट पार्ट जो होता है उसको स्क्लेरा बोला जाता है। एंड कंजक्टिवा, एन इनविजिबल क्लियर लेयर ऑफ टिश्यू, जैसे एक इनविजिबल एक क्लियर आपकी लेयर होती है टिश्यू की जिसको कंजक्टिवा बोला जाता है। कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई, फ्रंट ऑफ आई को एक कवर करती है, एक्सेप्ट द कॉर्निया, कॉर्निया को छोड़ करके, राइट। अब पार्ट्स ऑफ आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट स्क्लेरा, दिस इज द टफ बाइट, the tough bite layer of the connective tissue that cover all the eye except the cornea, right। स्क्लेरा क्या होती है, एक टफ बाइट लेयर होती है आपके कनेक्टिव टिश्यू की जो कि आपके कवर करती है ऑल आई बॉल्स को, सॉरी कवर ऑफ द आई बॉल, ऑल आईज को कवर करती है एक्सेप्ट द कॉर्निया, कॉर्निया को छोड़ करके पूरी आई बॉल पे कवर करती है। कंजक्टिवा क्या होती है, एक्सटर्नल कवर ऑफ द स्क्लेरा कीप द आई मॉइस्ट, कंजक्टिवा आपकी एक्सटर्नल कवर होता है आपका स्क्लेरा का जो कि कीप आपकी आईज को मॉइस्ट रखने के लिए हेल्पफुल होती है। कॉर्निया क्या होती है, कॉर्निया दिस इज द ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ आई, कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है आपकी, कवरिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई, फ्रंट ऑफ आई का आपका ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है। अलाउ फॉर द पासेस ऑफ लाइट इनटू द आई एंड फंक्शन एज अ फिक्स लेंस। कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, दिस इज द ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ आई, अलाउ फॉर द पासेस ऑफ लाइट, ये पासेस ऑफ लाइट के लिए अलाउ फॉर द पासेस ऑफ लाइट इनटू द आई, आइस में लाइट को पास करने के लिए हेल्पफुल होती है। एंड फंक्शन एज फिक्स लेंस, इसका जो फंक्शन होता है एज फिक्स लेंस की तरह काम करती है, राइट। अलाउ फॉर द पासेस ऑफ लाइट इनटू द आई एंड फंक्शन एज अ फिक्स लेंस, फिक्स लेंस की तरह काम करती है, लाइट को पास करने के लिए आपका हेल्पफुल होती है आइस में, राइट। फिर आता है नेक्स्ट आपका कोरॉइड, कोरॉइड क्या है, दिस इज द थिन पिगमेंटेड लेयर लाइनिंग, दिस इज थिन पिगमेंटेड लेयर लाइनिंग द inferior surface of the sclera, alright। so choroid क्या होता है, choroid this is the thin pigmented layer lining inferior surface of the sclera, एक पतली आपकी पिगमेंटेड लेयर होती है, एक लाइनिंग होती है inferior surface of the sclera, sclera की inferior surface की तरफ पे लोकेटेड होती है, पतली सी आपकी एक पिगमेंटेड की लेयर होती है, पिगमेंटेड की लाइनिंग होती है that prevent light rays from the scattering and distorting the image। अब इसका क्या रोल होता है, ये आपकी प्रिवेंट करती है लाइट रेस को फ्रॉम स्कैटरिंग होने से उसको, और डिस्टोर्टेड होने से प्रिवेंट करती है, मतलब उसको फोकस करने के लिए हेल्पफुल होती है। एंटीरियरली इट फॉर्म द आइरिस, एंटीरियर की तरफ से ये आइरिस का फॉर्म करती है। एंड द आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल, एंटीरियर की तरफ से ये किसका फॉर्म करती है, आइरिस को बनाती है। एंड द आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल्स होता है छोटा सा डॉट आपका ब्लैक होता है जिसको ये क्या करती है, रेगुलेट करती है, उसको कवर करती है, उसको फॉर्म करती है, उसके सराउंडिंग में होता है। नेक्स्ट आपका रेटिना, रेटिना क्या होता है, रेटिना इट इज द लाइन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरॉइड, राइट।
रेटिना क्या है? रेटिना इज द लाइन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉरोइड। रेटिना आपकी लाइन होती है इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉरोइड की, जो कि कंटेन होती है आपकी फोटो रिसेप्टर की, एक्सेप्ट एट द ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क को छोड़ करके, वेयर द ऑप्टिक नर्व अटैच, जहां पर आपकी ऑप्टिक नर्व अटैच होती है ऑप्टिक डिस्क में, उसको छोड़ करके ये सारा कंटेंट बनाती है आपका फोटो रिसेप्टर का कौन, क्या आपकी रेटिना। नेक्स्ट आपका स्क्लेरा। सो व्हाट इज स्क्लेरा? द आई इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक लेयर। The eye is composed of 3 basic layer. आई आपकी 3 बेसिक लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। द फर्स्ट जो लेयर होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज नोन एज द स्क्लेरा। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर। अ हार्ड फाइब्रोइलास्टिक लेयर विच सपोर्ट द आई। जैसे दी एक हाई आपकी हार्ड फाइब्रोइलास्टिक की एक लेयर होती है जो कि आपकी आईज को सपोर्ट करती है एंड सपोर्ट द आई। द एक्सटर्नल मसल्स ऑफ द आई आर इंसर्टेड इनटू द स्क्लेरा। अब जो एक्सटर्नल आपकी जो मसल्स होती है, राइट, so the external muscles of the eye are inserted into the sclera. External muscles of eye है जो कि आपकी इंसर्ट होती है into the sclera में, and this is the opaque with the exception of the extreme anterior section. The external muscles of the eye are inserted into the sclera. External muscles of the eye होती है वो आपकी स्क्लेरा के अंदर इंसर्ट होती है और which is the जो क्या होती है आपकी which is opaque with the exception of the extreme anterior section, right? जो पूरे उसको कवर करती है, ओपेक मतलब कि उसको कवर करना पूरी तरीके से, विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम, एक्सेप्शन छोड़ करके, एक्सट्रीम जो एंटीरियर सेक्शन है उसको छोड़ करके, एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंट एंड फॉर्म द कॉर्निया। एक ये ट्रांसपेरेंट होती है और कॉर्निया को ये फॉर्म करती है। द कॉर्निया इज द आईज प्रिंसिपल मींस रिफ्रैक्शन एंड टुगेदर विद द लेंस is responsible for the focusing image on the retina. अब कॉर्निया क्या होता है? द कॉर्निया इज द आइज प्रिंसिपल। आइज का एक प्रिंसिपल्स होता है मींस। अब ये क्या करता है? मींस ऑफ रिफ्लेक्शन, किसके लिए? रिफ्रैक्शन के लिए, एंड टुगेदर विद द लेंस, रिफ्रैक्शन के लिए टुगेदर विद द लेंस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोकसिंग इमेज ऑन द रेटिना। इमेज को फोकसिंग करने के लिए रेटिना पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं अभी इमेज में आपको स्क्लेरा जो कि आपका वाइट है, प्यूपिल्स जो होता है वो आपका ब्लैक होता है, राइट। आइरिस जो होती है वो आपकी स्क्लेरा के जो अंदर वाला पार्ट है उसको आइरिस बोला जाता है। और यहाँ पर आपकी लैक्रिमल ग्लैंड होती है, अपर आपकी दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ऊपर की तरफ आईलिड है, नीचे की आपकी लोअर आईलिड होती है, लैक्रिमल ग्लैंड होती है जहां से आपके जो आंसू आते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड होती है। आइरिस आईलेस जो होती है, जो आपके हेयर होते हैं उनको आईलेस बोला जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट आपका कोरॉइड। कोरॉइड क्या होता है? सो द कोरॉइड फ्रॉम द मिडिल लेयर। कोरॉइड आपकी मिडिल लेयर होती है आपकी आईज की। हमने देखा कि 3 आपकी लेयर होती है, तो कोरॉइड इज द मिडिल फॉर्म मिडिल लेयर ऑफ द आई। It is highly vascularized and pigmented to absorb light that reach the retina. So ये highly vascularized होती है and pigmented होती है, जो भी आपका लाइट जाता है आपका रेटिना में उसको absorb करने के लिए, correct? In the anterior section, the choroid connect to the ciliary body, which is thickened area that is continues with the iris, right? In the anterior section, the choroid connect to the ciliary body. अब anterior जो section होता है अंदर की तरफ, जिसमें आपका choroid होता है वो आपका कनेक्ट होता है ciliary body से, जो कि आपका
थिकेंड एरिया होता है, थिक एरिया होता है दैट कंटिन्यू विद द आइरिस, जो कि आइरिस के साथ आपका कंटिन्यू करता है। दिस सिलियरी बॉडी कंटेन स्मूथ मसल्स द कनेक्शन ऑफ विथ रेगुलेट द शेप ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस। ऑलराइट, सो दिस सिलियरी बॉडी क्या होता है आपका, स्मूथ मसल्स होती है एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ये एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच एंड कॉन्ट्रैक्शन करता है जो कि रेगुलेट करता है आपके शेप ऑफ क्रिस्टलिन लेंस को। द लेंस इटसेल्फ इज अ ट्रू लेंस। अब लेंस खुद ही इटसेल्फ इज अ ट्रू लेंस, एक ट्रू लेंस होता है एंड द फंक्शन ऑफ विच इज टू फोकस इमेज ऑन द रेटिना। इसका फंक्शन क्या होता है, जो कि आपका फोकस करता है ऑन रेटिना पे। द लेंस इटसेल्फ इज अ ट्रू लेंस। अब लेंस खुद ही एक ट्रू लेंस होता है एंड द फंक्शन विच इज, इसका जो फंक्शन होता है विच इज टू फोकस इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना का इमेज को डायरेक्टली फोकस करता है। इंक्रीज ओपेसिटी ऑफ द लेंस। अब इसके अलावा आपका ओपेसिटी ऑफ लेंस को इंक्रीज करता है। इस बॉट प्रोड्यूस कैटरेक्ट, जो कि कैटरेक्ट को प्रोड्यूस करता है ना, जो भी कैटरेक्ट होता है इसी वजह से आपका हो जाता है। एंड द क्रिस्टलिन लेंस एंड सिलियरी बॉडी टुगेदर सेपरेट द आई इनटू एंटीरियर सेगमेंट। अब क्रिस्टलिन लेंस एंड जो सिलियरी बॉडी है वो एक साथ आपका सेपरेट करती है, आपका इसको सेपरेट करती है सिलियरी बॉडी सेपरेट द आई इनटू एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में इसको सेपरेट करती है एंड विच इज द टर्न डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर। ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर में इसको डिवाइड करती है, दो पार्ट में इसको सेपरेट करने का काम करती है। एंड द पोस्टीरियर सेगमेंट, द एंटीरियर सेगमेंट कंटेन लिक्विड नॉन एज एक्वास ह्यूमर। एंटीरियर सेगमेंट में एक आपका लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। एंड दिस इज पोस्टीरियर सेगमेंट टू फॉर्म द रेटिना बिलोंग्स। पोस्टीरियर जो सेगमेंट होता है वो रेटिना को से बिलोंग करता है, रेटिना को फॉर्म करता है। कंटेन जिलेटिनस, इसमें आपका एक जिलेटिनस का कंटेंट होता है, जैसे जिलेटिनस का एक मटेरियल होता है जिसको विट्रस ह्यूमर्स बोला जाता है। एंड the iris is pigmented and the part of eye that give it color, alright, and the iris is pigmented। iris जो होता है आपका pigmented area होता है, this is the iris and is the part of the eye, जो कि आपका eye का एक part होता है that give its color, जो कि एक eye को एक color देता है। and light enter the eyes through the central part of iris। अब जो लाइट है वो आपका एंटर होता है आइस में, कहाँ से, आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ द आइरिस से। द प्यूपिल्स क्या होता है, द आइरिस एक्ट एज अ डायफ्राम, राइट। आइरिस ऐसा एक्ट डायफ्राम की तरह एक्ट करता है, द कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल्स के साइज को कंट्रोल करता है। एंड हेंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द आइज, और इससे आपका अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो आपका एंटर करते हैं आपकी आइस में। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। सो हेयर इज द आइरिस, जिसके बारे में अभी हमने देखा था। कॉर्निया जो कि आउटर होती है, प्यूपिल्स होता है मिड में आपका ब्लैक कलर का, उसके बाद आपका लेंस आता है। लेंस के जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको एंटीरियर चेंबर बोलते हैं, जिसमें आपका एक्वस ह्यूमर का कंटेंट होता है, लिक्विड का कंटेंट होता है। और जो ब्लू कलर का होता है उसका ओरा सेरेटा बोला जाता है। एंड जो लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर स्क्लेरा होती है, और उसके बाद आती है कोरोइड और फिर रेटिना, राइट। एक फोबिया होता है, सेंट्रल फोबिया। एंड ऑप्टिक डिस्क होती है, स्पोट होता है जहां से आपका नर्व की एंट्री होती है। एंड विट्रस चेंबर होता है जो कि आपका पोस्टेरियर की तरफ होता है, जहां पर आपका विट्रस ह्यूमर आपका वाटर लाइक का आपका स्ट्रक्चर होती है। गुड इट। नाउ हियर इज द रेटिना।
The retina is the innermost layer of the eye walls and composed of the nerve fiber containing photoreceptor, right? So retina क्या है? Retina is the innermost layer, आपकी innermost layer होती है आई वॉल्स की, and is composed of the nerve fiber, नर्व फाइबर से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसके अंदर आपके फोटो रिसेप्टर होते हैं. all the nerve fiber coverage all the nerve fiber coverage at a single point to form optic nerve which connect directly to the brain. अब जो ऑल नर्व फाइबर है वो एक सिंगल जगह पर कवरेज करते हैं, एक सिंगल पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, जिसको नर्व फाइबर बोला जाता है, और जो कि आपके डायरेक्टली आपके कनेक्ट होते हैं ब्रेन के साथ. द पार्ट ऑफ द रेटिना अलाइन विद द विजुअल एक्सिस ऑफ द आई नोन एज द मैक्यूला ल्यूटिया. येलो स्पॉट and it's the center of the fovea, the area of the sharpest vision. Like so all part of the retina का जो सभी पार्ट है वो आपका अलाइन होता है एक विजुअल एक्सिस के साथ आईज के, जिसको मैक्यूला ल्यूटिया बोला जाता है, जो कि येलो स्पॉट के नाम से भी इसको हम जानते हैं. एंड इट इज द सेंटर ऑफ द फोबिया, जो आपका सेंटर ऑफ द फोबिया होता है, एंड एरिया होता है ऑफ द शार्पेस्ट विजन के लिए, आपके शार्प विजन के लिए. Alright, so this is the structure, internal structure, nerve of the eyes. Embedded in the retina are millions of the light sensitive cells which come in two main varieties, rod and cones. अब रेटिना के अंदर क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो कि आपके टू मेन कैटेगरीज में आते हैं, टू मेन वेराइटीज में आते हैं, रॉड्स एंड कॉइन्स में. रॉड्स आर द गुड मोनोक्रोम्स, विजन के लिए मोनोक्रोम्स होते हैं. रॉड्स आर गुड मोनोक्रोम होते हैं, विजन इन पुअर लाइट, पुअर विजन इन पुअर में आपको देख पाते हैं लाइट में. एंड वाइल कॉन्स आर यूज फॉर द कलर एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द फाइन डिटेल, राइट. अब जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोनो इन दी पुअर लाइट में, आप इनको विजन इन पुअर लाइट में भी देख पाते हैं, जबकि जो कॉन्स होते हैं ये यूज होते हैं आपके कलर के परसेप्शन के लिए, और डिटेक्ट ऑफ द फाइन डिटेल, बिल्कुल फाइन डिटेल को भी आपको डिटेक्ट करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड कॉन्स आर दी पैक्ड इनटू अ पार्ट ऑफ द रेटिना. कॉन्स क्या होते हैं? कॉन्स आर दी पैक्ड इनटू अ पार्ट ऑफ द रेटिना डायरेक्टली बिहाइंड द रेटिना कॉल्ड इज फोबिया. ये क्या होते हैं? आपका एक पैक्ड पार्ट होता है आपका रेटिना का, जो कि डायरेक्टली बिहाइंड होता है आपकी रेटिना के, जिसको हम फोबिया के नाम से जाना जाता है. व्हेन लाइट स्ट्राइक इधर, अब लाइट आपका स्ट्राइक होता है इधर दी रॉड और कॉन्स ऑफ द रेटिना में, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, एंड दैट इज रिलेड टू द ब्रेन्स बाय द ऑप्टिक नर्व, और वापस से ब्रेन तक आपका पहुंचता है, रिले होता है किससे? आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू. एंड द ब्रेन देन ट्रांसलेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द इमेज बीसी, और ब्रेन आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसलेट करता है, उसको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो इमेज हमको दिखती है उसको इमेज के फॉर्म में बनाता है. सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, इट्स लुक लाइक दैट. राइट, सो हियर इज द स्क्लेरा, सिलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि आपका लेंस होता है उसको बाइंड करके रखते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट. कॉर्निया जो होता है आपका आउटर होता है, आइरिस जो होती है, उसके बाद आपका प्यूपिल्स होता है, डॉट आपका एक्वस ह्यूमर्स होता है, इसके अंदर विट्रस ह्यूमर्स होता है, पोस्टीरियर साइड होता है, कोरोइड की जो लेयर होती है वो होती है आपकी रेटिना होती है, और उसके बाद आपकी जो आती है ऑप्टिक नर्व and central artery and veins of the retina. Next है focusing light. The lens and ciliary body divide
the eye into two cavity। अब ciliary the lens and ciliary body है वो आपकी eyes को दो cavities में divide करती है। The anterior cavity is filled with the aqueous humor produced by the ciliary body। और जो anterior cavity है ये filled होती है आपके aqueous humor से जो कि produce होती है आपकी ciliary body से। The posterior cavity is filled with the vitreous humor। posterior cavity होती है वो vitreous humor से आपकी filled होती है। एक आपका fluid होता है, viscous fluid होता है, right? The lens in the aqueous humor, the lens, the aqueous humor and the vitreous humor all play a role in the focusing light onto the retina। क्या क्या आता है? The lens, the aqueous humor and the vitreous humor जो all एक रोल प्ले करता है फोकसिंग लाइट onto the retina। रेटिना पे आपके लाइट को फोकस करने के लिए फोकसिंग लाइट। accommodation is the focusing of light into the retina, राइट। एक्कोमोडेट करता है जो लाइट आपका फोकस होता है उसको रेटिना पर। मैमल्स फोकस बाय द चेंजिंग इन शेप ऑफ द लेंस, राइट। और इसके मैमल्स फोकस बाय द चेंजिंग द शेप ऑफ लेंस। लेंस में जो लाइट फोकस होता है उसके शेप को चेंज करता है। द लेंस इज फ्लैटेन फॉर द डिस्टल ऑब्जेक्ट। लेंस आपका फ्लैटेन होता है डिस्टल ऑब्जेक्ट के लिए। द लेंस आर राउंडेड फॉर द नियर ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है आपका राउंड होता है और फार साइटेड के लिए फ्लैट होता है, राइट। बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स आपने पढ़ा होगा, राइट। हियर इज द विजन। विजन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इसका? मैकेनिकल जो होता है केमिकल। सो रोडोप्सिन, रोडोप्सिन क्या होता है? रेटिनल प्लस ऑप्सिन। दिस इज द विजुअल पिगमेंट ऑफ द रॉड। रॉड का विजुअल पिगमेंट होता है। द रोडोप्सिन ऑफ द लाइट बाय रोडोप्सिन इनिशिएट अ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। क्या करता है ये आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथ। द रोडोप्सिन ऑफ लाइट, रोडोप्सिन इनिशिएट अ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। एक सिग्नल को पहुंचाने के लिए एक पाथवे क्रिएट करता है। ट्रांसडक्शन एक पाथवे रास्ता क्रिएट करता है लाइट को आपके पहुंचाने के लिए। रिसेप्टर इज द पोटेंशियल फॉर हाइपर पोलराइजेशन। रिसेप्टर होता है पोटेंशियली एक हाइपर पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड कलर रिसेप्शन, कलर रिसेप्शन इज द मोर कॉम्प्लेक्स देन द रोडोप्सिन मैकेनिज्म। अब रोडोप्सिन मैकेनिज्म से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है आपका कलर रिसेप्शन। देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन सेल्स ईच विद द यूनिक फोटोप्सिन। अब जो यहाँ पर आपके देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन सेल्स विद यूनिक फोटोप्सिन। यहाँ आपके 3 टाइप ऑफ कॉन सेल्स हैं विद यूनिक फोटोप्सिन। फर्स्ट आपका ग्रीन कॉन्स, रेड कॉन्स और ब्लू कॉन्स। कितने कॉन्स? 3 कॉन्स है। देयर आर 3 कॉन्स विद ईच यूनिक, सभी का अपना यूनिक फोटोप्सिन होता है। फर्स्ट है ग्रीन कॉन्स, रेड कॉन्स और ब्लू कॉन्स। ब्रेन्स एनालिसिस ऑफ द कलर, ब्रेन आपका एनालिसिस करता है। एनालिसिस ऑफ द कलर डिपेंड ऑन द रिलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉन्स। ब्रेन क्या करता है आपका? एनालिसिस करता है कलर को डिपेंड ऑन द रिलेटिव रिस्पॉन्सेस। जैसा भी रिस्पॉन्स आता है उसके रिलेटिवली वो क्या करता है? रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करता है टाइप ऑफ कॉन्स के अकॉर्डिंग। देन कलर ब्लाइंडनेस is the due to the deficiency or absence of one or more photopsin, right? कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी और एब्सेंस, डेफिशिएंसी होने से या फिर एब्सेंस होने से, वन या एक से ज्यादा फोटोप्सिन की डेफिशिएंसी होने से आपका हो सकता है, राइट। इनहेरिटेड एस एन एक्स लिंक ट्रेट, या फिर इनहेरिटेड भी हो सकता है आपका एस लिंक ट्रेट की वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट आपका विजन के लिए किस तरीके से ये काम करता है? तो रोड्स एंड कॉन्स होते हैं। जैसे एक सिनेप्स होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स, इसको बाइपोलर सेल बोला जाता है। बाइपोलर सेल्स आर द सिनेप्स विथ गैंग्लियन सेल एंड द ऑप्टिक सेल। ऑप्टिक सेल और गैंग्लियन सेल के बीच एक मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से वर्क करता है। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। आज हमने आई का बारे में देखा, आई का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ईयर के बारे में देखेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। तो लेट्स क्विकली हम इसे सम अप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आइज के बारे में देखा।
आईज आपका एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि आपके साइट के आपका विजन के लिए आपका सीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट में आपका एक्वस ह्यूमर होता है, पोस्टीरियर में आपका विट्रस ह्यूमर्स होता है, एंटीरियर में आपका आइरिस होता है, आपकी आईलिड्स होती है, आपका प्यूपिल्स होता है, स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट होता है आपका, स्क्लेरा के बाद आपका आइरिस आता है, आइरिस के बाद आपका प्यूपिल्स आती है। नॉर्मल साइज में यहाँ पर आपकी लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो कि आपके आंसू जो आपको आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और आपके दोनों आपकी पोस्टेरियर तरफ आपकी सॉरी आपके अबव की तरफ एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है और जस्ट आपके नोज के पास एक होती है, राइट। इस तरीके से आपका आई का स्ट्रक्चर होता है। स्क्लेरा जो होती है आउटर मोस्ट आपकी लेयर होती है। स्क्लेरा के बाद फिर आपकी जो लेयर आती है कोरोइड लेयर होती है, कोरोइड लेयर के बाद फिर आपकी रेटिना होती है। इस तरीके से आपकी 3 प्रोटेक्टिंग कवरिंग लेयर होती है जो कि आपके आई को प्रोटेक्ट करती है, राइट। स्क्लेरा कुछ आपके आई के पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमने देखा, आइरिस होना, कॉर्निया हो गया, प्यूपिल्स हो गया, स्क्लेरा हो गया और कंजक्टिवा हो गया। सो दिस इज द 5 मेन आपकी आईज के पार्ट होते हैं जो कि आपके विजन के लिए, आपके फोटो के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइट को आपका रिफ्लेक्ट करने के लिए, और ईच आपके स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर आपका स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। सेंस ऑर्गन में आपके 5 सेंस ऑर्गन आते हैं, आपका टंग हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, राइट, आपकी आईज हो गई, राइट। सो दिस इज द 5 आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।